हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम पोइट्री की सेकंड पोएम, जिसका टाइटल कीपिंग क्वाइट है, जिसको पाब्लो नेरूडा ने लिखा है। सबसे पहले हम इस कविता को पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद इस कविता का सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare greenwash, wash with gas, wash with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to know truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. प्यारे बच्चों, अभी आप कीपिंग क्वाइट कविता की पंक्तियाँ सुन रहे थे। अब हम इस कविता का सारांश सरल भाषा में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी निवासियों से कवि कहता है कि हम स्थिर रहें, शांत रहें और सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दें। ये हम सब के लिए एक मोहक क्षण होगा जब हम एकाकार महसूस करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से एकत्व ये कृत्य हमें अपने भीतर झांकने का सुअवसर देगा। ये हमें स्वयं को समझने में मदद करेगा। ये हमारी आपसी समझ को बढ़ाएगा। हम दुखी होंगे कि हमने कभी स्वयं को नहीं समझा और मृत्यु से घबराते रहे। पृथ्वी हमें सिखाती है कि शीत ऋतु में सब कुछ मृत प्राय हो जाता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है सब कुछ जीवंत हो उठता है। शीत ऋतु से पृथ्वी को आराम और अवकाश मिलता है, अतः हमें भी आराम व अवकाश चाहिए, कम से कम एक बार, ताकि हम अपने भीतर झांक सकें। प्यारे बच्चों, ये आपकी पोइट्री की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट का हिंदी सारांश था। और इससे पहले मैंने आपके सामने इस पोएम की सभी पंक्तियों को बहुत ही धीमी रफ्तार में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता और इसका सारांश अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।